अभी हाल ही में एक वाकया हुआ। इस वाकये में एक ही घर के 5 अफराद को सीटीडी ने मुख्तलिफ शहरों में कत्ल कर दिया। उन 5 लोगों के 22 बच्चे यतीम कर दिए। अब मीडिया आवाज नहीं उठा रहा, मीडिया पे बात ही नहीं कर रहा। सुहेल जफर चट्टा, इनको बनाया गया जनाब सीटीडी का हेड, और इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत का एक अलग ही मेयार कायम किया बनाया। अब जो लड़के कत्ल किए गए उनकी फैमिली से बातचीत की मीडिया ने, तो उन्होंने बताया कि साहिवाल में एक शादी हो रही थी जहां पे 3 भाई मौजूद थे, इमरान, अदनान और इरफान, और 2 उनके दामाद भी मौजूद थे इसी फैमिली के, हसन, जहांगीर और नजीर। वो ये बताते हैं कि 7 बंदों को उठाया गया साहिवाल में शादी से। खवातीन के जेवर और उनके जो पैसे थे, नकदी वगैरह, वो भी छीन लिए गए। खवातीन को बाथरूमों में बंद कर दिया गया और इनको उठाकर सीटीडी या पुलिस ले गई। वो कहते जी हम फौरी तौर पे पुलिस के पास पहुंचे लाहौर में। पुलिस ने बताया कि सुबह आपको रिजल्ट दिया जाएगा। सुबह हमें बताया गया कि जनाब आपके जितने बच्चे हैं वो पुलिस मुकाबलों में मार दिए गए हैं, और लाशें भी नहीं दी जा रही थी। लाशें देना एक मुसीबत बन गया, और 3-4 दिन लगाकर इनको अमानतन दफना दिया गया था। फिर 3-4 दिन लगाकर बड़ी मुश्किल से वकील ने हाई कोर्ट से जो है वो ऑर्डर करवा के इनकी लाशें वापस हासिल करवाई और फैमिली को दी। अब ये जो 5 बंदे एक ही खानदान के, जिनमें 3 भाई हैं और 2 दामाद हैं, ये जो कत्ल किए गए, ये 5 अलग अलग शहरों में कत्ल किए गए। एक को चनियोट में, एक को जड़ावाला में, एक को हाफजाबाद में, एक को गुजरावाला में, एक को नारोवाल में कत्ल किया गया। 5 एक ही जगह शादी में मौजूद थे, एक ही जगह साहिवाल में 5 मौजूद थे। साहिवाल से 5 को गिरफ्तार किया गया, और 24 घंटे के अंदर यह खबर आ गई कि 5 अलग अलग जिलों में, चनियोट में, जड़ावाला में, हाफजाबाद में, गुजरावाला में और नारोवाल में 5 कत्ल हो गए हैं, और लाशें मुख्तलिफ जगहों पर पकवा दी। जो FIR की गई 5 की, वो इस तरह की गई कि नाके पे पुलिस खड़ी थी, ये जनाब वहां से आ रहे थे, पुलिस ने इनको रोका, इन्होंने फायरिंग कर दी, अपने ही साथियों की फायरिंग से 1 मारा गया और 2 भाग गए। ये सारी FIR इसी तरह की है। आफ्ताब अहमद बाजवा साहब इनके एडवोकेट हैं। वो ये क्लेम करते हैं कि हमने इनके 5 बंदों के ID कार्ड्स को चेक करवाया पुलिस के रिकॉर्ड में। इनके ऊपर किसी किस्म के डकैती के, कत्ल के या कोई इस तरह के संगीन इल्जामात मौजूद नहीं है। लेकिन जो फैमिली की, उनकी माँ या बच्चों की या उनका बाप है, वो ये कहते हैं जी कि हमारी एक लड़ाई हुई थी, और भावलपुर में लड़ाई हुई थी किसी पार्टी के साथ, और उस लड़ाई में हमसे कुछ मुतालबात किए जा रहे थे और पर्चा वापस लेने की बात की जा रही थी, और ये मामला आगे बढ़ा तो ये हमारे बच्चे कत्ल हो गए। अब जनाब ये कोई बात समझ नहीं आ रही। देखिए, अगर ये मुजरिम थे भी या इन्होंने कोई जराइम किए हुए थे तो इनको अदालत में पेश किया जाना चाहिए था। इनको गिरफ्तार करते, गिरफ्तार करके इनसे बरामदगी करते, बरामदगी करके इनको अदालत में पेश करते, अदालत के जरिए इनको सजा देते। या 5 एक ही लेवल के खौफनाक क्रिमिनल थे कि 5 को कत्ल करना बहुत जरूरी था, तो 3 भाइयों को और 2 उनके जो दामाद हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया, पुलिस ने कर दिया, और ये मावराए अदालत कत्ल है। जब इस तरह के कत्ल होते हैं ना, तो फिर अपने जाती स्कोर भी सेटल किए जाते हैं। 1000 बंदे जो मारे गए हैं, उनमें से अगर आप रेशो निकालें, सारे बंदे बेगुनाह ना भी हों तो कुछ तो बेगुनाह होंगे ना, तो जो बेगुनाह मारे गए उनका कत्ल किसके सर पे जाएगा? तो जो अदालत इंसाफ देती है ना, अदालत के अंदर एक बड़ी जबरदस्त सोच होती है कि बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे गुनाहगार बच जाए। यहां पे गुनाहगारों को मारने के चक्कर में अगर बेगुनाह मारे जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? 5 लोगों का क्या जुर्म एक जैसा हो सकता है? और एक ही जगह से पकड़ के 5 मुख्तलिफ शहरों में उनका जनाब कत्ल डाल दिया कि जनाब इस तरह के वाकये में सारे मारे गए हैं। तो नाज़रीन, ये